मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि पैसे के साथ कैसे काम किया जाए ताकि इसे आकर्षित करना आसान हो जाए। यदि कोई वस्तु के पीछे की साइकोलॉजी को समझ ले तो बहुत सारा धन आकर्षित कर सकता है। पैसा दुर्लभ नहीं है बल्कि केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो पैसे के खेल के नियमों को जानते हैं। इस पुस्तक को अभी पढ़ें और इस पुस्तक की ऑडियो बुक समरी सुनिए और पैसे की साइकोलॉजी को सीखे और अबंडेंस को आकर्षित करें। कई बार हम ये सोचते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा होने पर भी हमेशा एक मेडिकोर जीवन जीते ही रहते हैं और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस समय पैसे को लेकर आप जो फैसला ले रहे होगे वो आपके आने वाले कुछ सालों में फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेगा। तो क्यों ना अभी से पैसे की साइकोलॉजी को समझा जाए और जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा लिया जाए। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही किताब के बारे में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। यह समरी बुक समरी क्यों सुने और इस किताब को क्यों पढ़ना जरूरी है, मुझे कहना होगा। इस तरह के व्यवहारिक सवाल पूछने के लिए आपको बधाई। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो किताबों को पूरी तरह से पसंद करता है, मुझे उन्हें अच्छी तरह से पढ़ना, नोट्स लेना, उनकी शिक्षाओं के साथ प्रयोग करना और उन फिर पाठों को समराइज करना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यदि आप मेरे YouTube चैनल कोकून बुक क्लब से परिचित है तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी लगन से किताबों में गोते लगाता हूँ और उनमें से सर्वश्रेष्ठ के अलावा कुछ नहीं निकलता, जिसका परिणाम यह आज की ऑडियो बुक समरी इन हिंदी है। किताब का हर अध्याय चैप्टर एक इंसान को पैसे के प्रति व्यवहार और रवैया को दर्शाता है। कुछ व्यवहार अच्छे नतीजे की गारंटी देते हैं जबकि दूसरे व्यवहार विफलता के। तो चलिए फिर इस किताब के 12 महत्वपूर्ण पार्टों को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, कोई पागल नहीं है। हर एक की अलग सोच होती है कि किस तरह यह दुनिया काम करती है। आपका दुनिया को देखने का नज़रिया कई हालात, वैल्यूज़ और भावी प्रभावों से प्रभावित होता है। आपके अपने पैसे के साथ पर्सनल फाइनेंस एक्सपीरियंस का दुनिया में होने वाली घटनाओं से लेना 0.000001% है, लेकिन 80% इस बात से है कि आप किस तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। कोई भी चीज़ आपके डर और अनिश्चितता की ताकत को नहीं रोक सकती, चाहे आप कितना भी पढ़ लें या खुले विचारों वाला हो जाए। हम सब ये सोचते हैं कि हमें पता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हमें इसे एक पतले से रेशम के बराबर भी अनुभव नहीं कर पाए। अमेरिका में लॉटरी टिकट खरीदने वालों पर गौर करें। कमाए वाले लोग सालाना $400 खर्च कर देते हैं। ये नंबर हायर इनकम वाले लोगों को भी चौंका सकता है। इसे पैसे की एक उम्मीद या ख्वाहिश का नाम देकर कुछ लोग इसको सही ठहरा सकते हैं। बिना खुद को उनकी जगह पर रखे ये जान पाना मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 है भाग्य और जोखिम। कोशिश से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन किस्मत और जोखिम भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल गेट्स उन चुनिंदा हाई स्कूल में पढ़े जहां 1968 में कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर शिक्षक बिल गेट्स डोगल की कोशिश नहीं होती, जिन्होंने उस समय एक $3000 का कंप्यूटर खरीदा, तो इसकी संभावना कम है कि बिल गेट्स को वे करियर में सक्सेस मिलती। गेट्स खुद ये चीज़ मानते कि अगर लेके साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। लेके साइड में 3 बहुत बेहतरीन कंप्यूटर स्टूडेंट जो आपस में दोस्त थे, बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट इवेंट्स को भी सक्सेस मिलना तय था, लेकिन उनकी ग्रेजुएशन से पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई। इससे एक दुर्भाग्य के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। किस्मत और जोखिम लेना, ये दोनों वो वास्तविकता है जो हर एक की ज़िंदगी में उसके खुद के प्रयास के अलावा भी उसके नतीजे पर असर डालती है। ये दोनों चीज़ें होती है क्योंकि सिर्फ आपके प्रयासों के दम पर ही आपको 100% नतीजे मिलने के लिए दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसी एक ऐसी घटना का जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका भी आपके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। पार्ट 3, कभी पर्याप्त नहीं। एक कहानी है लेखक कुर्ट वोनेगट जो जोसेफ हेलर की, जो एक अरबपति की पार्टी में शामिल होते हैं। कुर्ट ने कहा कि अरबपति एक दिन में उतने पैसे कमा लेता है जितना हेलर अपने लोकप्रिय
उपन्यास नोवेल से आज तक नहीं कमा पाया। हेलन ने कहा हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, तो वो है काफ़ी। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल इसके लिए है कि आप अपने गोल पोस्ट को मूव ना करने दें, खुद को दूसरे से तुलना करने कैसी गलती है। वेल्थ और जलन पैदा करने के लिए कैपिटलिज्म अच्छा है, लेकिन सामाजिक तुलना एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता। आपको इस सीढ़ी पर हमेशा आपसे ऊपर कोई मिल जाएगा। काफ़ी होने का मतलब आपको ये पता हो कि किस चीज़ को अवॉइड किया जाए, जिसके लिए आपको बाद में पछताना न पड़े। कई चीज़ें जोखिम लेने के लायक नहीं होती, चाहे उनसे कितना ही फ़ायदा क्यों न हो। एक छोटी सी लिस्ट जैसे प्रतिष्ठा, आज़ादी, दोस्त, परिवार, प्यार, खुशी जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस खेल का हिस्सा ही नहीं बने। और दोस्तों, आज की हमने इस बुक समरी में 3 चैप्टर को डिस्कस किया है, और आने वाली वीडियो में हम 4, 5 और 6 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और यदि आपको ऐसी ऑडियो बुक सुनना पसंद है या किताबों को पढ़ना या उनसे लगाव है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हम आपके लिए ऐसी ऑडियो बुक इन हिंदी लेकर आते रहेंगे। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आज की बुक समरी आपको कैसी लगी, और हम नेक्स्ट वीडियो कब लेकर आए। थैंक यू।